मार्गदर्शन साप्ताहिक समसामयिकी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं दिसंबर महीने की 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 17 दिसंबर तक हुए देश विदेश में प्रमुख घटनाओं के साथ। हमारे साथ हैं पूजा और माई। तो हम जानते हैं 11 दिसंबर से 17 दिसंबर क्यों सुर्खियों में रहा है, कौन कौन से समाचार हैं जो इस सप्ताह की सुर्खी रहे। पूजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स की ओर से जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में उनके अलावा 5 अन्य भारतीयों को भी स्थान दिया गया है। इस सूची में बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण सौ मजूमदार और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर का नाम भी शामिल है। 36वें नंबर पर रही निर्मला सीतारमण चौथी बार इस सूची में स्थान बनाए। बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि फोर्ब्स की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है और इसके द्वारा जो सूची जारी की जाती है धनाढ्य व्यक्तियों की, उसमें चौथा बार ऐसा हुआ है जब निर्मला सीतारामन विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुई, 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सम्मिलित हुई। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनी के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देश में 5वें स्थान पर आया है। पिछले वर्ष भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था। बेल्जियम के फॉरवर्ड एजेन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। 31 वर्षीय हजार्ड ने 2008 में 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया था। उन्होंने टीम के लिए 126 मैच खेले और 33 गोल डाले। 4 बार विधायक रह चुके सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हाल ही में हिमाचल में चुनाव हुए हैं और वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की यानी सरकार बनी है, बहुमत में आई है और इस प्रकार से 68 सदस्य हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 40 सीट लाने वाली कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। केंद्र सरकार ने मिनेश शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 दिसंबर 2022 से प्रभावी है। वर्तमान में मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंक नोट मुद्रित किया है। $1 और $5 मूल्य के नोटों पर ट्रेजरी सचिव जेलेन येलेन और लिन मलेरवा के हस्ताक्षर हैं। यूएसए के करेंसी नोट को ग्रीन बैंक भी कहा जाता है। लिन मलेरवा एक अमेरिकी महिला है और मोहेगन जनजाति की प्रमुख है। जेनेट येलेन यूएसए के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक की पूर्व अध्यक्ष है। जापानी अरबपति उसाको मेजवा ने भारतीय टीवी अभिनेता देव जोशी को अगले वर्ष में एक निजी स्पेसएक्स उड़ान में चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करने के लिए चुना है। देव जोशी को सोनी शब के बालवीर और बालवीर रिटर्न्स में बालवीर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। विश्व चैंपियन अमेरिकी बाधा खिलाड़ी सिडनी मैकलॉगलिन लेवेरोल और स्वीडिश पोल वॉल्टर मोडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तेल शोधन और विपणन कंपनी बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया। हैदराबाद स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी रथ को चेन्नई में आयोजित वार्षिक बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के वरिष्ठ सलाहकार हृदय रोग विशेषज्ञ और अपोलो अध्यक्ष जुबली हिल्स में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख। कर्नाटक की दिव्या टीएस ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को हराकर अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब जीता। इस स्पर्धा में हरियाणा की रिदम सांगवान ने कांस्य पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में पुडुचेरी के कम्बन कलई संगम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का तथा एक डाक टिकट जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 12 दिसंबर 2022 को आभासी रूप से ओडिशा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटलाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। ये 10 जिले अंगुल, भद्रक, सोनपुर, झारसुगुड़ा, कोरापुर, नयागढ़, क्योंझर, मयूरगंज, कालाहांडी और मल्लाकानगरी है, जिसमें ये हब स्थापित किए गए हैं।
हिमालय में पाए जाने वाले 3 औषधीय पादप मेजोट्रोपिस, कोलिशा, फिटिलारिया सिरोहोसा, डेक्टालोरिजा हेटागिरिये को हुए मूल्यांकन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों में IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया। हिमालयी क्षेत्र में किया गया आकलन यह प्रदर्शित करता है कि वन उन्मूलन, निवास स्थल का नुकसान, वनाग्नि, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन कई प्रजातियों के लिए एक गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 1500 करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय रेल परियोजनाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट और वन हेल्थ नागपुर और नाग नदी प्रदूषण अपशमन परियोजना शामिल है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंद्रपुर को राष्ट्र को समर्पित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जेरेमी फराड को चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। इसके पूर्व सौम्या स्वामीनाथन संगठन के पूर्व चीफ साइंटिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, जो नवंबर में पदमुक्त हुए। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने दूसरे कार्यकाल को लेकर यह नियुक्ति की गई है। भारत की महान एथलीट पीटी उषा 10 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। 1960 के बाद पहली बार कोई एथलीट भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना है। महाराजा यादविंदर सिंह वर्ष 1960 में अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, जो एक खिलाड़ी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, गोवा में 3 बार मुख्यमंत्री रहे भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में रखी थी। इस एयरपोर्ट को बनाने में 2,870 करोड़ रुपए की लागत खर्च की गई। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध मराठी लावनी सिंगर सुलोचना चौहान का उम्र संबंधी बीमारी के कारण 10 दिसंबर को मुंबई में निधन हो गया। पद्मश्री विजेता सुलोचना चौहान 52 वर्ष में अपनी अंतिम सांसें ली। लावनी समर्दनी यानी लावनी क्वीन के नाम से इन्हें जाना जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। दीपांकर दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत सलील कुमार दत्ता के पुत्र हैं। न्यायाधीश मूर्ति दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो गई। भूपेंद्र भाई पटेल 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। गुजरात के उपराज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र भाई पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल थे। गौरतलब हो कि गुजरात में भी जिन 2022 में जिन राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें गुजरात भी एक राज्य है और वहां फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इस सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र भाई पटेल 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण किए हैं। नवंबर महीने के लिए ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की है। पुरुषों में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। वहीं महिलाओं में पाकिस्तान की सिद्रा अमीन ने पहली बार यह अवार्ड अपने नाम किया। क्रिकेट की चर्चा होती है तो इस सप्ताह जो बीता सप्ताह था, इसमें एक खास क्रिकेट जगत की घटना घटित हुई और बिग बैश जो ऑस्ट्रेलियन लीग है उसमें 2020 क्रिकेट का सबसे लोएस्ट स्कोर आया। सिडनी सिक्सर्स के द्वारा मात्र 15 रन आए हैं, जो 2020 डोमेस्टिक या नेशनल या किसी तरीके के लीग स्पर्धा का सबसे लोएस्ट स्कोर है। स्पाइस जेट को GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। एयरलाइंस ने यह अवार्ड सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस में उसके टॉप परफॉर्मर होने और ग्राउंड सेफ्टी उल्लंघनों में बहुत ज्यादा कमी लाने के लिए यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। SS राजामौली द्वारा निर्देशित RRR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड से 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने RRR को नॉमिनेट किया है। फिल्म को 2 कैटेगरी बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म और फिल्म में गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया। बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नाटू नाटू जो RRR फिल्म 2022 में काफी चर्चित रही है, उसको 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। हम जानते हैं इसका निर्देशन किया है प्रसिद्ध निर्देशक SS राजामौली ने। विज्ञान का महाकुंभ कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। राजा भोज की नगरी में 21 जनवरी से 24 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में देश विदेश के वैज्ञानिक, शिल्पकार,
नीति निर्माता, प्रौद्योगिकीविद, शोधार्थी, छात्र और नवोन्वेषक हिस्सा ले रहे हैं। 21 जनवरी से 24 जनवरी 2023 के बीच भोपाल में आयोजित होंगे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेले गए मैच में जो रूट के व्यक्तिगत तौर पर नायाब उपलब्धि हासिल की है, पाकिस्तान की दूसरी पारी में उन्हें फहीम अशरफ को आउट किया। इस कारनामे के साथ वे दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 से ज्यादा रन और 50 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। जो रूट ने 126 टेस्ट में 10,629 रन बनाए। पोलैंड के एकमात्र कॉस्मोनॉट जनरल मिरोस्लाव हेर्माजेव्स्की का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1978 में एक सोवियत अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा की। 1978 की जून और जुलाई में 9 दिनों में उन्होंने और सोवियत कॉस्मोनॉट पियोत्र क्लिकुक ने सोयूज 30 अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। वे 126 बार ग्लोब के चक्कर लगा चुके हैं। इंडो कजाकिस्तान संयुक्त परीक्षण अभ्यास काजेंट 22 का छठा संस्करण 15 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक अमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। कजाकिस्तान के सेना के सैनिक, जिसमें क्षेत्रीय कमान के सैनिक, 11 गोरखा राइफल्स और भारतीय सेना के सैनिक शामिल हैं। तैराकी में भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर बेस स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर बेस स्ट्रोक तैराकी में 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरा किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। यह 3 दिवसीय समिट 15 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। भारत ने 15 दिसंबर को उड़ीसा के बालासोर तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी से सतह मार करने वाली सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया। सोशल डेमोक्रेटिक लीडर मेटे फ्रेक्शन एक बार पुनः डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है। उन्होंने नई सरकार का गठन लिबरल, सोशल डेमोक्रेट्स और मॉडरेट्स के साथ किया है। डेनमार्क में 44 वर्षों तक ऐसा हुआ है जब किसी ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार का गठन किया है। भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभियान सूर्य किरण 16वां संस्करण 16 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में आयोजित किया गया। श्री भवानी बक्स बटालियन के नेपाल सेना के जवान और 5 ग्रेनेडियर के भारतीय सेना के जवान अभ्यास में भाग लिए। भारत के नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया। नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित के उद्देश्य से चलाई गई। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश को जन्म को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस न केवल बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक विशेष अवसर भी है, जो भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका और युद्ध में उसके योगदान के महत्व को प्रदर्शित करता है। अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सिंडी हुक सिंगापुर में डेलाइट एशिया पैसिफिक के CEO के रूप में कार्य कर चुकी है। टाटा स्टील लिमिटेड ने भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाले हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां सत्र 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप चौथी बार होगा, जब भारत 1982 बॉम्बे में, 2010 नई दिल्ली में और 2018 भुवनेश्वर में आयोजित करने के बाद प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ये थे 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक की खास गतिविधियां जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुए हैं। बने रहे हमारे साथ। मार्गदर्शन साप्ताहिक समसामयिकी में हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे सप्ताह भर की प्रमुख घटनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।